हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल पर, जहां हम सुनते हैं सच्ची, डरावनी और रूह को हिला देने वाली कहानियां। लेकिन आज की कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि आज की कहानी मैं नहीं सुना रही। आज आपको ये कहानी खुद गौरी सुनाएगी। हाँ, वही गौरी जिसने कुछ ऐसा देखा, ऐसा महसूस किया जिसे वो आज तक भूल नहीं पाई। तो लाइट बंद कर लीजिए, या अगर आप डरपोक हैं तो जला भी सकते हैं, क्योंकि जो होने वाला है वो सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि एक भयावह सच्चाई है। चलो सुनते हैं गौरी की कहानी उसी की जुबानी। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं है, वो मेरे जीवन की सबसे भयावह हकीकत है। ये तब की बात है जब मैं और मेरी सबसे पक्की दोस्त जूही 17 साल के थे। हम लोग इन्वेस्टिगेटिव टाइप थे, मतलब वो वाले जो इंटरनेट पर तांत्रिक विद्या, आत्माओं से बात करने वाले बोर्ड, एस्ट्रल प्रोजेक्शन जैसी चीज़ें पढ़ते और उन्हें ट्राई करते रहते। हम दोनों को ये सब बहुत फैसिनेटिंग लगता था। मोमबत्तियों से चिन्ह बनाना, सपनों की डायरी लिखना, दिमाग से शरीर के बाहर यात्रा करना, जैसे कोई खेल हो। हम पूरी रात जाग कर यूट्यूब पर प्रोटेक्शन मंत्र और आत्माओं को बुलाने की विधियां देखते रहते थे। मेरी मम्मी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। जब उन्होंने हमारे कमरे के कोने में रखा हुआ एक छोटा सा मंदिर देखा, जिसमें काले धागे, नींबू, मोमबत्तियां और कुछ ताबीज रखे थे, तो वो आग बबूला हो गई। उन्होंने साफ कहा, तुम अंधकार को इस घर में बुला रहे हो। तब हमें लगा कि वो ओवर रिएक्ट कर रही है। हमें लगा बड़े लोग समझते ही कहा है। लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगी। शुरुआत छोटे छोटे संकेतों से हुई। ऊपर की मंजिल पर किसी के चलने की आवाजें, जबकि घर में कोई नहीं होता। दीवारों के पीछे से आती फुसफुसाहटें जो हम पकड़ नहीं पाते थे। एक बार तो मम्मी ने भी सुना, लेकिन कुछ नहीं कहा। बस मुझे ऐसे देखा जैसे उन्हें पता हो कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अब मैं लाइट ऑन करके सोने लगी थी। जूही को ये सब बड़ा कूल लग रहा था। उसने कहा, ये बस एनर्जी है, शायद हम किसी बड़ी चीज के पास पहुंच रहे हैं। एक रात जूही मेरे घर रुकने आई। वो जमीन पर बिछे स्लीपिंग बैग में लेटी थी, हाथ में उसका फोन था और चुपचाप सो गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी। हवा में अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था, जैसे सब कुछ थोड़ा गलत हो। तभी मैंने सुना खिड़की से आती एक धीमी सी खड़का। मैंने सोचा शायद हवा होगी या कोई पेड़ की डाली, पर जब मैंने नजर उठाकर देखा, बस एक झलक, मैंने कुछ देखा। एक आकृति, एक चेहरा। वो खिड़की के शीशे से चिपका हुआ था। एक सींगों वाला प्राणी। उसके सींग बकरी जैसे मुड़े हुए थे। चेहरा सफेद था, डरावने ढंग से खींचा हुआ। वो बहुत लंबा था, झुका हुआ। उसके हाथ नहीं थे, बल्कि खुर थे जो खिड़की पर टिके हुए थे। पर वो हिला नहीं, पलक भी नहीं झपकी, बस मुझे घूरता रहा। मेरे अंदर एक आवाज आई, मत देखो, अगर तुम नहीं देखोगी तो तुम सुरक्षित हो। मैंने खुद को जबरदस्ती पलट लिया, आंखें बंद की और किसी तरह सो गई। मैंने जूही को कुछ नहीं बताया। अगली सुबह खिड़की ठंडी हवा की वजह से धुंधली थी, पर उस पर बाहर से 2 गहरे निशान थे, हथेली के नहीं, खुरों के। मैंने जूही को दोपहर में सब बता दिया। वो ना हंसी ना चौंकी, बस धीरे से बोली, मतलब बकरी मैन जैसा कुछ। मैंने सिर हिलाया, बिल्कुल वही। जूही को क्रिप्टिड्स का बहुत शौक था, जैसे चुड़ैलों की कहानियां। पुराने पेड़ के पास आत्मा, नीम हकीम की डायन।
उसका इंस्टाग्राम भी इन्हीं चीज़ों से भरा था। तो जाहिर है उसने मेरी बात मान ली, बल्कि वो तो और आगे बढ़ गई। उसने कहा, आज रात मैं जागती रहूंगी, मुझे खुद देखना है। मैंने कहा, नहीं, तुम समझ नहीं रही। मुझे लगता है वो चाहता है कि हम उसे देखें। वहीं से सब शुरू होता है। वो बस मुस्कुराई और बोली, तो मैं टेस्ट कर लूंगी। अगर मैं मर गई तो तुम कह सकती हो कि ये सब करने को मैंने ही कहा था। उस रात मैंने खुद को जैसे जंग के लिए तैयार किया। ईयर प्लग, स्लीप मास्क, हुडी सिर तक खींचकर और खिड़की की तरफ पीठ करके लेट गई। फर्श पर बैठी थी, थर्मस और फोन साथ में, जैसे कोई आत्मा पकड़ने निकली हो। लेकिन मैं फिर भी जाग गई। ईयर प्लग्स चुभ रहे थे। मैंने मास्क हटाया, पानी की बोतल उठाई और एक बार खिड़की की तरफ देखा। पर्दा थोड़ा खुला हुआ था और मुझे लगा कुछ हिला। मैंने जल्दी से मास्क वापस पहन लिया और खुद को समझाया, कुछ नहीं है। 5 मिनट बीते होंगे, शायद 10, और फिर मैं दोबारा जागी। कोई आवाज नहीं थी, कोई हलचल नहीं, बस कुछ गलत था। मैं उठी, अपना मास्क हटाया और देखा, पर्दा पूरा खुला हुआ था और वो वहीं था, बकरी मैन, आधा मनुष्य और आधा बकरी जैसा खिड़की से चिपका हुआ। उसका मुंह कांच पर ऐसे टिका था जैसे कोई भूखा जानवर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। उसका मुंह खुला था, बेहद बड़ा, जबड़ा अजीब तरह से फैला हुआ। उसका गला काला और अंतहीन लग रहा था। सींग खिड़की की फ्रेम से ठिसक रहे थे। वो सीधे मुझे घूर रहा था। मैं हिल नहीं पा रही थी, सांस तक नहीं ले पा रही थी। मैंने धीरे से जूही को हिलाया। वो उठी, सुस्त सी। फिर उसने भी देखा। उसकी सांस अटक गई। वो कुछ नहीं बोली, बस जम गई। उसकी आंखें उसी पर अटक गईं जैसे मेरी। मैंने धीरे से कहा, पर्दा बंद कर बे, अभी। वो नहीं हिली। जूही प्लीज मत देख, बस पर्दा बंद कर दे। उसका हाथ उठा और धीरे धीरे उसने पर्दा खींच दिया। अब खिड़की पीछे छिप गई थी, लेकिन हम अब भी उसे महसूस कर सकते थे। थप, एक हल्की दस्तक। वो अब भी वहां था, इंतजार करता हुआ। अगली सुबह जूही चली गई, कुछ नहीं बोली, बस बैग उठाया और निकल गई। और फिर 1 हफ्ता बीत गया और एक रात उसका फोन आया। बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाकर बोली, अब वो बकरी मैन नहीं है, वो मेरे साथ घर आ गया है। लेकिन अब वो बदल गया है। उसने मुझे आवाज़ों के बारे में बताया, छायाएं जो उसके हॉलवे में चलती थी जब वो नहीं देख रही होती थी। उसके घर में छत पर एक लकड़ी की पुल डाउन अटारी थी जिसकी सीढ़ी नीचे आती थी। वो अब हर रात 3 बजे अपने आप खुलने लगी थी। कई बार सीढ़ी हॉलवे तक फैली होती थी, लेकिन जब वो ऊपर चढ़कर देखती, कुछ नहीं होता, सिर्फ ठंडी हवा और कुछ जो वहां इंतजार करता था। एक बार उसने वहां एक आकृति देखी, लंबी पतली, जैसे कोई इंसान अंधेरे में जलकर सिर्फ परछाई बन गया हो। अब मैं और कुछ नहीं देखना चाहती, उसने कहा। कभी नहीं। उसी गर्मी में उसने शहर छोड़ दिया, अपने सारे पुराने ब्लॉग्स डिलीट कर दिए, क्रिस्टल्स और बोर्ड्स फेंक दिए, एस्ट्रो प्रोजेक्शन छोड़ दी। अब वो एक पूरी तरह धार्मिक लड़की बन गई है। मुझे बस शांति चाहिए थी, उसने कहा। अब मिल गई है। और मैंने फिर कभी बकरी मैन को नहीं देखा, लेकिन और संकेत जरूर मिले। गर्म रातों में कमरे में अचानक ठंडी हवा, आईने के कोनों में कुछ झलकता हुआ, दीवारों के पीछे फुसफुसाहटें। लेकिन जब मैंने ये सब छोड़ दिया, काले तंत्र, संकेत, स्पेल्स सब बंद कर दिया, तो वो भी बंद हो गया, बस खत्म। कभी कभी सोचती हूँ, क्या हमने उसे बुलाया था या वो पहले से यहाँ था, बस किसी के देखने का इंतजार कर रहा था। अब मैं वो सब चीजें कभी नहीं छेड़ती, ना मंत्र, ना टोटके, ना किसी कॉपी में बनती रहस्यमयी आकृतियां।
कुछ चीजें खोजने के लिए नहीं होती, कुछ चीजें भूखी होती है और कुछ चीजें बस चाहती है कि तुम उन्हें देखो। तो दोस्तों, ये थी गौरी की कहानी बकरी मैन की, एक ऐसी सच्चाई जो किसी को भी अंदर तक हिला दे। क्या आप मानते हैं कि हमारी जिज्ञासा ही हमें अंधेरे के और करीब ले जाती है? क्या वाकई कुछ चीजें हमें देख रही होती है बस इसलिए कि हम उन्हें देख ले? अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो या इससे मिलती जुलती कोई अपनी कहानी हो तो कमेंट में जरूर बताइए। और गौरी को शुक्रिया इतनी हिम्मत के साथ अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। मैं हूँ जैस्मिन और मिलती हूँ अगली डरावनी कहानी के साथ। तब तक अपनी खिड़कियां बंद रखना और याद रखना, कुछ चीजें बस देखे जाने का इंतजार कर रही होती है। गुड नाइट और सेफ रहो।